हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। इसमें 3 पाइल्स हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। इनमें से आप कोई भी पाइल सेलेक्ट कर लें, 1, 2 एंड 3। कुछ टाइम के लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपकी रीडिंग किस पाइल में है। चाहे आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर वैसे ही सिलेक्ट कर लीजिए। ये उनकी पाइल है जिन्होंने एस ऑफ कप्स सेलेक्ट किया है। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम एनर्जी मैसेजेस देख लें कि उनकी एनर्जी क्या चल रही है। Afraid, truth, need और emptiness। मैं कुछ टैरो कार्ड्स निकाल लूं, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताती हूं। आपके पार्टनर का इस टाइम कोई सफ़र है या उनका कोई सफ़र का ट्रैवल का इरादा है, या फिर ये भी मैसेज आ रहा है कि वो ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन है। उनकी लाइफ में इस टाइम पर कुछ उनके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। मदर फिगर या फादर फिगर का इन्फ्लुएंस बहुत है उन पे। उनका इन्फ्लुएंस बहुत है उन पे। मदर फिगर हो सकती हैं या फिर फादर फिगर हो सकते हैं, या उनकी बड़ी बहन या बड़ा भाई, उनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उन पे है। अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा डिसीजन वो खुद से नहीं ले सकते, और शायद इनको अभी तक इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो खुद से डिसीजन ले सकें, क्योंकि वो डिपेंड बहुत करते हैं अपनी फैमिली पर। और अगर इस चीज़ पर मैं देखूं तो डिपेंड करना तो ठीक है कि वो डिपेंड करते हैं, लेकिन वो शायद बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो लेना भी चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। इस टाइम पर उनकी लाइफ में जो है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ट्रैवल का है, ये ट्रैवलिंग का उनका इरादा है, ये ट्रैवल वो करते रहते हैं, या किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनकी जॉब ऐसी है कि वो ट्रैवल करते हों। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं आपसे। मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के थ्रू ही ज़्यादा आपकी बात होती है, ज़्यादा आमना सामना मिलना नहीं है आप लोगों का। इस टाइम पर वो अपनी फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, मज़ीद आगे अपने आप को ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जो अनमैरिड हैं जो लोग, वो अपने आप को ग्रो करने के लिए सोच रहे हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं तो जो आपसे रेजोनेट करें, और जो बहुत सारे ऐसे हैं जो ना भी रेजोनेट करें। मुझे यहाँ पर इस तरीके से फील हो रहा है कि रिसेंटली उनके साथ कुछ धोखा हुआ है। बिजनेस में धोखा कह सकते हैं, या बहुत दोस्ती में उनके साथ धोखा हुआ है, जिसका उन्होंने
नुकसान कम या ज़्यादा उठाया है। बाकी लाइफ उनकी सेटल है। ख़ुद तो वो फ़ायदा अगर किसी चीज़ से उठाते हैं तो वो दूसरों को भी इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि दूसरे भी उनसे ये फ़ायदा उठाएं। बहुत ही अपनी लाइफ को लाइट लेकर चल रहे हैं इस टाइम पर। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि फैमिली इश्यूज़ बहुत चल रहे हैं उनकी फैमिली में, किसी भी पॉइंट से हो सकता है, या उनकी कारोबार, उनका जो बिजनेस है वो ज्वाइंट हो, फैमिली के बेस पर हो, जिसकी वजह से उनके साथ कोई आजकल जो चीट हुआ हो या कुछ इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं, तो उस पे उनकी फैमिली इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं। बाकी अपने फ्यूचर को लेकर वो बहुत पॉजिटिव हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में है या कुछ भी है, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर जीना जानते हैं वो। और इस टाइम पर भी इतना बुरा नहीं, बल्कि अच्छी ही तरफ उनका फ्यूचर भी जा रहा है और उनके हालात भी जा रहे हैं। और इस टाइम पर उनकी लाइफ में सिर्फ एक आध बात या दो चार बातों के अलावा बाकी सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा है। अगर ये मैरिड लोग देख रहे हैं तो फैमिली के साथ उनका कोई ट्रिप का इरादा है और वो अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और बातचीत आजकल उनकी इस मामले पर बहुत ज़्यादा चल रही है। जो भी है वो अच्छा डिसीजन उठाएंगे। इस टाइम पर वो अपना बहुत ही एक मेजर कोई डिसीजन उठाना चाह रहे हैं, चाहे उन्हें डर है फैमिली की तरफ से या कुछ भी, लेकिन वो बहुत ही सोच रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी खुशी के लिए ये डिसीजन बहुत अहम है। हो सकता है कि वो आपके लिए ही डिसीजन उठा रहे हों, हो सकता है कि वो आपके बारे में ही सोच रहे हों। आप बेहतर अपनी सिचुएशन जानते हैं कि उनको आपके लिए डिसीजन उठा लेना चाहिए और इसमें आगे बढ़ जाना चाहिए आपके साथ। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू। पाइल नंबर 2, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये उनकी रीडिंग है जिन्होंने एस ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया है। आइए हम सबसे पहले एनर्जी मैसेजेस देख लीजिए कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव माइंड है वो। ट्रू लव, थिंकिंग, denial and money। बहुत सारी ऐसी सोचें हैं जो इस टाइम पर वो सोच रहे हैं। ये मनी मेकर भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हो उनके जहन में कि किस तरीके से अर्न किया जाए। अगर इस मैसेज में देखूं तो मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर रिलेशन में हैं आप लोग तो ये एक सच्चा प्यार है आपके लिए। और बहुत सारी उनकी लाइफ में फ़िलहाल ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है। मीन्स कि अगर वो कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं या मनी मेकर इंसान हो सकते हैं ये, कि जिनको पैसे से पैसे बनाने का बहुत शौक हो, किसी को धोखे में नहीं रखते, जो बात भी है वो बड़ी क्लियर तरीके से कर देते हैं। और अगर ना करना चाहें क्लियर, अगर किसी को कड़वी लगे तो अगर क्लियर ना करें वो बात को, लेकिन वो इस चीज़ पे ज़रूर अपनी तरफ से इस चीज़ को क्लियर ज़रूर कर देते हैं। आइए देखते हैं कि इनकी मज़ीद इनकी लाइफ में क्या हो रहा है।
जस्टिस आया है और जजमेंट आया है साथ में आपका, और साथ में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है इस इंसान के साथ, तो आपको जल्द इनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आ जाएगी। ये बहुत जल्दी कोई डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हैं या ले चुके हैं। फैमिली में बहुत ही फैमिली पर्सन है, खुश होते हैं फैमिली के साथ, और इस टाइम पर भी वो खुश है। अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उनको उनके बिजनेस को लेकर या उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो बहुत जल्दी उसका हल निकलने वाला है। या उनका अगर कोई केस है जो कोर्ट में चल रहा है, तो वो भी उनके हक में जाएगा। इस टाइम पर वो अपना एक न्यू स्टार्ट लेने वाले हैं, और वो न्यू स्टार्ट ऐसा है कि जिसमें वो बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली उनको टोटली तौर पर सपोर्ट कर रही है इस चीज पे, और वो बहुत ही मुतमईन है इस टाइम पर। कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें उन्होंने कुछ जिंदगी में मिस्टेक्स की हैं, लेकिन उनका, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, तो ये इस किस्म के इंसान हैं कि इनका बहुत ही तवक्कल है, बहुत ही तवक्कल है। आप जिस भी मज़हब में से हैं उनमें, तो बहुत ही तवक्कल है उनका, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ पर। बाकी प्यार में धोखा नहीं देना चाहते वो किसी को, और ना ही वो इस नेचर के हैं। अगर हाँ, सोच बहुत करते हैं हर चीज़ के लिए। उनको आजकल भी इनकी लाइफ में यही चल रहा है कि मनी को लेकर या कोई बिजनेस को लेकर या प्यार को लेकर, मतलब उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोचें चल रही हैं। बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हैं, उनको नई से नई आइडिया आते हैं कि इस तरह से हुआ तो ऐसा होगा, इस तरीके से हो तो ऐसा होगा। लेकिन इन तमाम सोचों को और इन सब चीज़ों को स्ट्रांगली वो लेकर चलते हैं, और उनको ये सब कुछ करना खुद के लिए अच्छा भी लगता है। बाकी लाइफ में उनके अगर कोई एक फेज ऐसा आया भी था जो लग रहा था कि बहुत ही टफ है, लेकिन उसका एंड हो चुका है या होने वाला है, और सब कुछ बेहतरीन है। अब इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा सोच ज़रूर रहे हैं, सोचे हैं उनकी, उन्होंने सेटल होना है या सेटल हो चुके हैं, मज़ीद उनको सेटल होना है, उस चीज़ के लिए है जिनके लिए वो आगे अपने आप को उसी में मगन रख रहे हैं, और उनका फोकस इस टाइम पर उन चीज़ों पर है जो उनको आगे फ़ायदा पहुंचा सकेंगी। ये है पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपको अच्छी लगी ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, ये उनकी रीडिंग है पाइल 3 जिन्होंने एस ऑफ सॉर्ड्स सिलेक्ट किया था। तो आइए हम देखते हैं एनर्जी मैसेजेस कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आज तीनों पाइल की मनी का बहुत ज्यादा है। आपके शायद मनी का इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हर बंदा आजकल फाइनेंशियल ही स्ट्रांग होना चाहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हर पाइल में आ रहा है। खैर, अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर फाइनेंशियली आपने अपने आप को स्ट्रांग करने का तो ज़रूर है, लेकिन उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, दूसरा कोई पर्सन भी हो सकता है, और उनका बिजनेस, उनकी जॉब भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो तो कोई बंदा या बंदी ही हो।
तो हम लोग इसको मजीद देखने के लिए देखते हैं कार्ड्स के आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा क्या चल रहा है। जजमेंट, इस टाइम आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो दिल में रखकर बैठे हुए हैं और छुपा रहे हैं, जो आपसे क्लियर भी नहीं कर रहे कि बात क्या है। इस टाइम पर मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों का रिलेशन जो है वो कोल्ड में चला गया है, जिसकी वजह से अवेकनिंग काफ़ी हो रही है आपको या उनको। बहुत सोच विचार हो रही है इस रिलेशन पे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस स्टेज तक आया है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन का क्रश भी हो सकती है, या हो सकता है कि उनको हर मामले में वो थर्ड पार्टी गाइड भी करती हो, जिसकी वजह से वो उनको ब्लेसिंग लगता हो। वो थर्ड पार्टी तो ना लगती हो, बल्कि उनको लगता हो कि नहीं ये ब्लेसिंग है, और वो इस नज़रिए से ना सोच रहे हो जिस नज़रिए से आप सोच रहे हैं। आपको इस टाइम पर वो बहुत मिस कर रहे हैं, चाहे आपका रिलेशन कोल्ड में गया है या पॉज पे गया है या नो कम्युनिकेशन पर है, लेकिन इस टाइम पर उनकी लाइफ में आपके अलावा और अपने आप को सेटल करने के अलावा, या अपनी जो है वो पूरा सिनेरियो जो बना हुआ है उसके अलावा उनकी सोच में और फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी है और आप ये देखने के लिए इस रीडिंग की तरफ आए हैं कि उस थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, तो वो थर्ड पार्टी अव्वल तो ऐसी उसमें थी नहीं। बाकी आप बेहतर अपनी सिचुएशन जानते हैं, और अगर कुछ लोगों के साथ ये है कि उनकी थर्ड पार्टी कंफर्म है कि वो उनका थर्ड पार्टी के साथ ट्रायंगल है, तो वो थर्ड पार्टी जो है वो खटास में चली गई है। खटास मीन्स कि वो ठंडार हो गया है। कोई ऐसा फिलहाल जो है ना उनके दरमियान में कोई ऐसा स्पार्क नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वो एक ऑफर आपको देना चाहते हैं, और वो ऑफर दे तो रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वो ऑफर देंगे। या तो इसमें थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है इस टाइम पर, क्योंकि जो मैं आपकी रीडिंग देख रही हूँ इसमें आप ही उनके दिमाग में हो और उनकी लाइफ में यही सब कुछ चल रहा है, और उनको इस चीज़ का फेथ है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। या तो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है जो बिल्कुल नहीं मान रही आपके लिए, या आपकी फैमिली हो सकती है जो उनके लिए नहीं मान रही। लेकिन आगे सब कुछ बहुत आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत सेटल हो जाएगा। जो फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि ब्लेसिंग आ रही है आपके कार्ड में, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। पैसा, अगर वो थोड़े से पैसे को खर्च करने के मामले में इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज का बचाया हुआ कल मुझे काम आएगा, और इस चीज़ पर भी बहुत उनका फेथ है कि बेशक देने वाला ऊपर बैठा है, लेकिन मैं अपने फ्यूचर को खुद भी कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। उनको मोहताजी की ज़िंदगी से और उनको किसी के ऊपर डिपेंड करने से बहुत खौफ आता है। मीन्स के उन्हें नहीं ये अच्छा लगता कि वो किसी पे डिपेंड करें, और सेल्फ मेड इंसान है ये। और अगर कुछ लोगों के लिए है, जैसे अगर ये कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरी रीडिंग, तो उनके लिए भी आगे फ्यूचर तभी बेहतर है
कि जब वो अपने आप को इस पोजीशन में लेकर आए कि अगर जो कमा रहे हैं, जो आगे कमाएंगे, तो वो उन्हें सेफ भी कर देना चाहिए। बाकी उनकी लाइफ में इस टाइम आपकी ही सोच है, और कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि आपसे या उनसे ये रिलेशन आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, और लेकिन साथ साथ वो अपने आप को सेटल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो सेटल हैं तो मज़ीद अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। और डिवाइन गाइडेड है वो, और बड़ी ब्लेसिंग है उनके ऊपर कि शायद उनके फेथ की वजह से है कि जो कुछ भी उनका ख़राब हो रहा होता है वो खुद ब खुद से ठीक होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मुतमईन रहते हैं इस बात पे। और बाकी आपका जो रिलेशन इस टाइम पर है, पॉज में है या नो कम्युनिकेशन में है, याद बहुत कर रहे हैं वो आपको, और जैसा मैंने कहा कि जल्द ही वो आपको राब्ता भी करेंगे अगर नो कम्युनिकेशन है तो। बाकी थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी अगर है भी तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं है उनकी लाइफ में इस टाइम पर। आप ज़्यादा अहम हो उनकी लाइफ में। थैंक यू। ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।